ट्रेन में समय गुजारने के लिए मैंने बगल में बैठे बुजुर्ग से बात करना शुरू किया। आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक, मैंने मजाक में कहा। कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है, वहीं तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो मेरी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा, तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी। उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आवभगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी एन शादी के एक दिन पहले समधी जी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते? तो हमने घर और जमीन बेचकर नकद की व्यवस्था कर दी। मैंने कसम साते हुए कहा, सब कुछ तो उसका ही तो था। बेवकूफ लड़की, आपको मना कर देना चाहिए था। कह देते आपके मरने के बाद सब बेचकर ले जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। इस तर्क पर कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता बेटा। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, विदाई के वक्त बहुत रोई थी। और आप? उन बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी, हम तो निष्ठुर आदमी हैं। मेरी पत्नी सुधा जब उसको मेरी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे।